नमस्कार साथियों, आज का हमारा वीडियो है वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं में विषय अंग्रेजी के पेपर का सॉल्यूशन की। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन के ऊपर पैराग्राफ दिया गया है। अब हम इसके क्वेश्चन के आंसर की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड। मतलब डिसिप्लिन एक बच्चे के लिए क्या करता है। तो डिसिप्लिन जो क्या करता है वह कैरेक्टर का निर्माण करता है, मतलब फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर, मेक हिम फिट ए सिटीजन, और एक अच्छे नागरिक का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। अगला है, व्हाट इविल्स डज ए चाइल्ड पिकअप व्हेन ही इज अलाउड टू व्हाट डू। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इविल्स डज ए चाइल्ड पिकअप, मतलब कौन सी बुराई को बच्चा ग्रहण करता है या ले लेता है। व्हेन ही अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स, जो उसे पसंद है उसे करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें क्या हैं। तो अच्छी आदत यह है, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरियस। ठीक है, मतलब उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो कि इंजरियस हो। अगला है, गिव ए सुटेबल टाइटल। इसके लिए सुटेबल टाइटल क्या होना चाहिए, तो वो होगा इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन, स्पॉइल्ड का क्या अर्थ है। तो स्पॉइल्ड का अर्थ होता है बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। तो डिस्ट्रॉयड यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो पैराग्राफ को जब आप पढ़ोगे, आई मीन आपने पढ़ा होगा, तो ये गार्बेज मीन्स कूड़े कचरे के ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन। मेन सोर्स मतलब प्रमुख स्रोत, कचरे का प्रमुख स्रोत क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है हाउस होल्ड थिंग्स। मतलब हाउस होल्ड थिंग्स का अर्थ होता है घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, उनसे ही हम ज़्यादा कचरा इकट्ठा होता है, इकट्ठा करते हैं। लिव्स कैन इनरीच फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का अर्थ होता है उत्पादन क्षमता, माफ़ कीजिएगा, उत्पादन क्षमता है ना, फर्टिलिटी। तो पत्तियाँ जो होती हैं वह भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाती हैं। सॉइल मीन्स मिट्टी होता है। द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड रिसाइकल्ड, रिसाइकल्ड की नाउन फॉर्म लिखना है, तो ये होगी रिसाइकलिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। अगला है, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट। नियरेस्ट का सिनोनिम बताना है ना। तो वो होता है, देखो, नियरेस्ट मतलब सबसे नज़दीक, क्लोजेस्ट मतलब सबसे पास में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। अब देखिए, वर्ड यहाँ पर दिया गया है नियरेस्ट, मतलब सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, तो हम सुपरलेटिव डिग्री को ही लगाएंगे, है ना। क्लोजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री और नियरेस्ट भी है। अगला है, गार्बेज कैन बी रीयूज्ड। रीयूज्ड का अर्थ होता है फिर से उपयोग करना। गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा, कूड़े कचरे का हम फिर से उपयोग कर सकते हैं, क्या करके, उसको रिसाइकल करके। अब रिसाइकल क्या होता है, मतलब जैसे कोई सी वस्तु हमने फेंक दी है ना, तो या फेंक दिया, उपयोग कर ली माफ़ कीजिएगा, तो उसका फिर से हम रिसाइकलिंग करके उसका उपयोग कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब सेक्शन बी की ओर चलते हैं। तो सेक्शन बी में पहला पैराग्राफ दिया गया है, रीड द पेजेस केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो यहाँ पर वो आपसे बोल रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पेजेस मेक नोट ऑन इट यूजिंग एब्रीविएशन इफ़ नीडेड। मतलब एब्रीविएशन की यदि आवश्यकता हो तो उसका उपयोग करके नोट मेकिंग करना है। अब एब्रीविएशन क्या होता है ना, और किस प्रकार से किया जाता है, तो इसके लिए तो हम ऑलरेडी पहले वीडियोस बना ही चुके थे। और दूसरा दिया गया है, गिव ए सुटेबल टाइटल। इसका सुटेबल टाइटल क्या है, तो इसका सुटेबल टाइटल जो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। एक तो ये टाइटल आपने लिखा हो तो सही है, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो भी आपका आंसर जो है वो सही रहेगा, है ना, या फिर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो यू आर नवीन शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इशूइंग बुक्स। इशूइंग बुक्स के लिए एप्लीकेशन लिखना था, है ना। दूसरा है, पिता को पत्र लिखना था, और उसमें आपको ये बताना था कि आपका जो अध्ययन है, पढ़ाई कैसी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर ऐसे दिया गया है वंडर ऑफ साइंस का, जो कि आई होप कि आपने सभी ने बहुत अच्छे से ही लिखा होगा। और आगे बढ़ते हैं। तो ये विजुअल के ऊपर, मतलब पिक्चर विजुअल के ऊपर आपको एक कंपोजिशन करना था। ताजमहल का चित्र दिया गया है, तो इजीली आपने लिख ही दिया होगा, है ना। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की,
जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो जैसे पहला है वी रिक्त स्थान टू सर्वाइव आवर नेशन, तो यहाँ पर टू आया है और टू, ठीक है, ये ओब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है। तो टू ऑलरेडी दिया गया है, तो इसके बेसिस पे हम यहाँ क्या लगाएंगे, ओट लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है आई कम इन क्लासरूम सर, तो ये जब हम परमिशन लेते हैं तो उसमें हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे हम क्लास में जाते हैं तो बोलते हैं ना मे आई कम इन सर, तो मे का यूज़ होगा। अगला है दे फुटबॉल इन द इवनिंग, तो इन द इवनिंग, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है और प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, तो प्ले यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगला है आई हैव बीन हियर रिक्त स्थान मंडे, तो यहाँ पर आएगा सिंस। क्यों आएगा, क्योंकि मंडे जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का, तो यहाँ पर सिंस आएगा। अगला क्वेश्चन है आई एम नॉट अफ्रेड डेथ, मैं मौत से नहीं डरता, तो यहाँ पर आएगा ऑफ। ओके, ये डबल, देखो लॉजिक हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर ऑफ और दो बार दो दिए गए हैं, तो ये ऑफ जो है इसका अर्थ होता है से दूर होना, और ये जो ऑफ है इसका अर्थ होता है, ये प्रिपोजिशन है ना, संबंध बताता है नाउन का और ऑब्जेक्ट के बीच में। अगला क्वेश्चन है लुक यू लीप, लीप का अर्थ होता है छलांग मारना या कूदना, तो छलांग मारने से पहले देखें, ये सोचें, मतलब आप कहाँ पर कूद रहे हैं उसको देखना है, तो बिफोर आएगा, बिफोर का अर्थ होता है पहले। अगला है ही हैज़ 1 रुपी नोट, अब ए एन द में से किसी एक का यूज़ करना है, तो ये वन जो लिखा हुआ है, मतलब रिक्त स्थान के बाद में जो सबसे पहला शब्द या नाउन आता है उसके उच्चारण को देखते हैं, तो इसका उच्चारण हो रहा है वन, और वह जो है वो हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है। तो जब किसी शब्द के उच्चारण की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से हो तो हम वहाँ पर ए का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8वां है दे डिड देयर वर्क मेक नेगेटिव। देखिए इसका सबसे सरल तरीका ये है कि जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आए जिसमें डू डिड या डज दिया जाए और उसको नेगेटिव करना हो, तो जहाँ पर डू डिड या डज दिया गया है उसके आगे आपको नॉट डू लगा देना है, और बाकी पूरा आंसर ऐसा कैसा ही। तो यहाँ पर आंसर होगा दे डिड नॉट डू देयर वर्क। अगला क्वेश्चन है माई मदर इज़ कुकिंग फूड मेक इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है उसको आगे लिख दो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो ये आगे लिख देंगे, तो इज़ माई मदर कुकिंग फूड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, तो इसको करना है री राइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। देखिए पूरा पेपर जो है बहुत ही सरल था, लेकिन यहाँ पर दो क्वेश्चन जो है वो 10th के लेवल के स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो जैसा पेपर आया है उसके हिसाब से ये दो थोड़े से टिपिकल टाइप के दिए थे, तो फिर भी आई होप कि आपने किए होंगे। तो इसका जो सही आंसर हम लिखेंगे वो होगा इट इज़ इट इज़ सेड दैट स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये भी नरेशन दिया गया है, जैसे प्रीति सेड और इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है इशिता इज़ वर्किंग, तो इसको नरेशन चेंज करना है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है तो हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करेंगे। तो देखिए कैसा होगा, प्रीति सेड, अब इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है वो जिस टेंस में है उसके अनुसार उसको चेंज करते हैं। तो प्रेजेंट में है तो इसको पास्ट में करेंगे, तो इशिता इज वर्किंग प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस का है तो इसको पास्ट कंटिन्यूस में कर देंगे, तो हो जाएगा इशिता वाज वर्किंग, ठीक है। देखिए इसका रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब जिस टेंस में हो उसी टेंस में रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच को चेंज किया जाता है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का था तो पास्ट कंटिन्यूस में कर दिया। अगला क्वेश्चन है द बॉक्स इज़ वेरी हैवी ही कैन नॉट लिफ्ट इट, सो दैट का यूज़ करना है। तो जहाँ पर वेरी दिया गया है वेरी के स्थान पर सो और दोनों वाक्यों के बीच में दैट, तो आंसर हो जाएगा द बॉक्स इज़ सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। अगला है इफ़ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, अनलेस का प्रयोग करना है इफ़ के स्थान पर, तो जहाँ इफ़ दिया गया है वहाँ अनलेस लगा देंगे और फिर थोड़ा सा अर्थ को समझेंगे, तो नेक्स्ट सेंटेंस में विल के आगे नॉट लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, यदि वह टैक्सी नहीं पकड़ता तो वह स्टेशन नहीं पहुंच पाता, तो विल के बाद में आपको क्या लगा देना है, नॉट। तो अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। अगला है सी वाज ड्राइंग ए पिक्चर,
चेंज द वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पर जब भी हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस किस टेंस का है। तो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। कैसे पता चला? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और माफ़ कीजिएगा पास्ट कंटिन्यूस का, और हेल्पिंग वर्ब वाज। तो पास्ट कंटिन्यूस का है तो पास्ट कंटिन्यूस की ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद में बी ई आई एन जी बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर अ पिक्चर ऑब्जेक्ट है, ड्राइंग वर्ब है और सी जो है सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाएंगे तो अ पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ड्रा की थर्ड फॉर्म होती है ड्रॉन बाय हर। अब सेक्शन डी में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जैसे लेंचो रोट ए लेटर टू, मतलब लेंचो ने पत्र किसको लिखा था? तो लेंचो ने पत्र लिखा था भगवान को, गॉड को, और लेटर टू गॉड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। अगला है हाउ मेनी ब्रदर्स डिड यंग सीगल हैव? यंग सीगल के कितने भाई थे? तो 2 भाई थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। हु वाज विथ द यंग सीगल ऑन द लेज? लेज पर यंग सीगल के साथ में कौन था? तो यंग सीगल के साथ में कोई नहीं था, उसके माता पिता भाई बहन तो पहले ही उड़ गए थे, तो लेज पर वो अकेला था, ही वॉज अलोन। अगला है द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर। द ब्लैक एरोप्लेन हमने पढ़ा हुआ है, तो उसमें वो कंट्रोल सेंटर में जो महिला बैठी हुई तो वो अजीब तरीके से उसकी ओर देख रही थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा, स्ट्रेंजली। एनेस बेस्ट फ्रेंड वाज? एने की सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन थी? तो एने की कोई फ्रेंड नहीं थी, ठीक है, उसकी जो डायरी थी जिसका नाम किटी था उसी को वो बेस्ट फ्रेंड मानती थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। अगला है ब्रेड, ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर। ब्रेड मेकिंग कहाँ पर पॉपुलर थी? तो गोवा में थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है, जिसमें रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। एक्सट्रैक्ट को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। एक्सट्रैक्ट वह होता है, मतलब वह पैराग्राफ होता है जो हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो वांदा पेंट्रोन्स्की वाला लेसन 100 ड्रेसेस फर्स्ट और सेकंड हमने पढ़े हुए हैं, तो उससे रिलेटेड है ये। चलिए, पहला है फुल नेम ऑफ बाउंस वाज। बाउंस का पूरा नाम क्या था? तो देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, बाउंस लिखा हुआ है, विली बाउंस, ये उसका पूरा नाम हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा, विली बाउंस। नंबर ऑफ द रूम इन विच वांदा स्टडी, मतलब वांदा जिस कमरे में पढ़ती थी, कक्ष में पढ़ती थी, वो कौन से नंबर का था? तो वो 13 नंबर का था, रूम नंबर 13। अगला है हु वेंट टू अलोन? कौन अकेले जाती थी? तो वांदा अकेले स्कूल आती थी और अकेले ही जाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैज़ हैपन टू द बॉय? बच्चे के साथ क्या हुआ था? तो ये पोएम आपने अगर पढ़ी हुई हो तो बच्चा जो है वो उस बॉल से खेलता है, बॉल फिर उसकी पानी में चली जाती है, गुम हो जाती है, तो वो दुखी हो जाता है। तो ही वॉज सैड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। अगला है विच वर्ड मीन्स द नेम एज मेरीली? मेरीली मतलब क्या होता है? मेरी का अर्थ होता है खुशी, आनंद, आनंद उठाना। तो जॉय, जोवियली, ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। अगला है द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। बच्चे ने जब अपनी बॉल खो दी, इन द, इट इज़ इन द, मतलब कहाँ पर उसकी बॉल खो गई थी? तो वो पानी में चली गई थी, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन दिए गए थे। आपका पेपर कैसा रहा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी अपने पेपर का एनालिसिस कर सकें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स करें, हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। ज़रूर बताएं कि आपका पेपर कैसा रहा कमेंट्स करके। थैंक यू वंस अगेन।